सुमरन का क्या मतलब है? ओंकार के प्रति जागरूकता। अभी तो हम कंप के प्रति जागे थे, अब किसके प्रति जाग रहे हैं? ओंकार के प्रति। ये ओंकार शब्द के प्रति नहीं जागना है, ओंकार शब्द के प्रति नहीं जागना। ओंकार और ओम का संबंध प्रत्येक धर्म से जुड़ा है, ऐसे समझ लो। देखो, ईसाइयों में उसे एमेन बोलते हैं, इस्लाम में उसे आमीन बोलते हैं, इसको थोड़ा समझते जाना। चाइना में उसे म्यू बोलते हैं, तिब्बतियों में उसे हूं बोलते हैं। भगवान बुद्ध के धम्मपद में भी ओम मणे पद में हूं लिखा है, और भगवान महावीर कि जिन वाणी में भी ओम नमोकार लिखा है। कमाल है, इससे समझ जाओ। भगवान बुद्ध ना आत्मा को स्वीकार करते ना परमात्मा को स्वीकार कर दे, तरोहम को स्वीकार करते हैं। भगवान महावीर आत्मा को स्वीकार करते, परमात्मा को स्वीकार नहीं करते, लेकिन ओम को फिर भी स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये ओम शब्द नहीं, ओम नाम नहीं, ओम एक दिव्य अनुभूति है, परम अनुभूति है, दिव्य संगीत से जुड़ा हुआ विषय है, जिसे वेदों में नाद कहते हैं, अनाहत ध्वनि कहते हैं। नाद के विषय में सुना होगा, अनाहत ध्वनि के विषय में सुना होगा, जो बिगड़ टकराट के पैदा होती है। एक अस्तित्व की ध्वनि है, एक पूरे यूनिवर्स में फैली ध्वनि है। वो दिव्य ध्वनि, प्रकाशमय ध्वनि ओंकार में जीवन से जुड़ी है। मतलब कि वह ऐसी ध्वनि है जो वस्तु से भी जुड़ी है, यानी कि भीतर और बाहर दोनों से जुड़ी है, यानी कि स्थूल से भी जुड़ी है और सूक्ष्म से भी जुड़ी है। इसको ऐसे समझ लो। यानी कि पृथ्वी से भी जुड़ी है और आकाश से भी जुड़ी है। इसको ऐसे समझ लो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वह दिव्य ध्वनि ना हो। वह ऐसा स्थान है जहां वह ओंकार ना हो। इसलिए जब भी कभी भी कोई बुद्ध पुरुष जब उसके अनुभव में होता है, तो भाई गुरुओं से, सदगुरुओं से, आचार्यों से, संदेश वाहक या अवतारी पुरुषों से पूछते हैं कि आप किस में लीन रहते हो। वो कहते हैं कि हम एक ऐसी आसपास की ध्वनि है जो ओम के आसपास की ध्वनि है, हम उसमें लीन रहते हैं। क्या कहते हैं? कि हम उसमें लीन रहते हैं। वो बोले कैसी है? तो किसी ने उसके ऊ कहा, किसी ने मैं कहा, किसी ने ओम कहा, किसी ने म्यू कहा, किसी ने नमोकार कहा, किसी ने ओम नमोकार कहा, किसी ने हूं कहा, किसी ने पद में हूं कहा, किसी ने आमीन कहा, किसी ने एमेन कहा। ध्यान देना। अब वही दिव्य ध्वनि बोले कि इसका मतलब क्या? बोला वही परमात्मा है। ओम ही परमात्मा का निज नाम है। यानी कि निज नाम मतलब उस मूल से यह ध्वनि है जिससे स्थूल जगत जुड़ा और जिससे सूक्ष्म जगत जुड़ा है, जिससे शरीर जुड़ा है, जिससे मन जुड़ा है, जिससे आत्मा जुड़ी है। ध्यान देना, मैंने क्या इशारा किया है? ये ओम किससे जुड़ा है? आपके एक एक रंध्र कोशिका से जुड़ा है, आपके श्वास की एक एक उससे जुड़ा है, जो भी श्वास की क्रिया है, या आपका जो भी मन है उससे भी जुड़ा है और आत्मा से भी जुड़ा है। इसका मतलब ओम का संबंध जो है हर एक ग्रंथ में उसकी व्याख्या पाओगे। इसलिए सीधा सा मतलब है, जो ओंकार के करीब है वो स्वर्ग के करीब है, और जो ओंकार से दूर है वो नरक में है। कमाल है। नरक और स्वर्ग कहीं है नहीं। मृत्यु के बाद सोचते हैं स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। इस भ्रांति को निकाल देना। जो है अभी स्वर्ग है और अभी नरक है। वो कैसे है, अब इसकी इतनी व्याख्या में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप समझदार हैं इसलिए ज्यादा इशारा नहीं करूंगा। आप अपने जीवन को अभी स्वर्ग में बना सकते हैं और अभी नरक में बना सकते हैं, आपके हाथ में है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेवारी आपकी है। अब स्वर्गवासी बनना चाहेंगे? बोले यार मृत्यु के बाद बोलते हैं कि स्वर्गवासी हो गया, लेकिन यहां जीवन के जीते जी स्वर्गवासी बनाते हैं। मृत्यु के उपरांत की धारणा यहां नहीं है, ठीक है? जीवन के जीते जी स्वर्गवासी बनना है, ये जीवन है। इसलिए अगर अपने जीवन में खुशी, प्रसन्नता, हैप्पी अगर लानी है शाश्वत,
ध्यान देना, कभी कभी नहीं, कभी कभी तो पता नहीं आदमी कभी खुश हो जाता, कभी फिर मुड़ जाता, कभी हताश हो जाता, कभी निराश हो जाता। मैं कई बार सोचता हूं, और मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती, मैं यार पता नहीं मैं कुछ और ही ढाल का हूं या मेरा जीवन ही कुछ और तरह का है। आज तक हमें यही नहीं पता उदासी क्या होती, निराशा क्या होती, हताशा क्या होती, हमें तो पता ही नहीं लगा आज तक। या तो हम कुछ पैदा है कुछ और ढंग से होके आए हैं। बहुत से बोलते रहते हैं ऐसा ऐसा मन हो गया, ऐसा हो गया, मां पता नहीं ऐसे मन भी कैसा हो जाता है, हमें तो पता ही नहीं चला अभी तक। तो बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है, दुख का कारण है, दुख के दूर होने की संभावना दुख का उपाय है। मैं कहता हूं कि जीवन सुख है, सुख का कारण है, सुख का उपाय है, और सुखी आप हो सकते हैं। क्यों नेगेटिव चीज को उठाएं? जीवन सुख है, और वो कौन बना सकता सुखी अपने जीवन को? वो आपके हाथ में है। आप जो चाहें जैसे चाहें अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। आज तक एक चीज देखें, जीवन को दिशा खुद में खुद ही तो दी, अपोधिप भाव। भगवान बुद्ध यही तो इशारा कर रहे हैं। अब यहां जो हम बैठे बैठे आप सबको इस तरीके से जो जागरूकता की जो बात करने का मतलब क्या है? बुद्ध जैसे व्यक्ति क्यों जगाने चले? क्या मतलब था? क्या पड़ी थी? जाग गए, खुद में रहते आनंद में। लेकिन ये कमाल की चीज है, जागने के बाद फिर बैठ तो नहीं सकते ना। बड़ी अजीब सी मामला है। आपको बताऊं, ये पता नहीं, आप सोचेंगे बावले होते हैं ऐसे ही, तो पता नहीं बावलापन। ये कई बार जब मैं ऐसे पीक पे था, जैसे बोलते हैं ना कि अमिताभ सुपरस्टार ऐसे पीक पे, या विनोद खन्ना ऐसे पीक पे था और वो आचार्य रजनीश के आश्रम में चला गया, मेरे साथ भी ऐसा था। इतने पीक पे बिजनेस व्यापार सब कुछ, बोले रहे ये क्या बाबा बन गया। बोला अभी तो बच्चे भी 2-2.5 साल के हैं। मैं बोला कि मैं तो देर हो गई, मुझे तो बहुत जल्दी थी। अच्छा, मैं को बाबा थोड़ी ना बनाऊं। वेशभूषा अगर डालने से बाबा शब्द आ गया तो मैं क्या करूं? मुझे अच्छे लगती है ड्रेस, पता नहीं चित्त में बैठी होगी, आपको भी कुछ ना कुछ अच्छा लगता होगा, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। कॉलेज में भी मैं कटी वस्त्र में चला जाता था। तो मैं एक चीज बता रहा हूं कि जीवन में थोड़ा सा अपना जोड़ देता हूं। अच्छा नहीं लगता मुझे खुद पे बोलना वैसे, लेकिन मैं एक आध बार पता नहीं बात आ जाती तो मैं बोल देता हूं थोड़ा थोड़ा, कई बार आपको इशारा करने के लिए कि आप अपने जीवन को दिशा दे सकते हो, आपके हाथ में है। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।